जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से एरर हैंडलिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरा कहने का क्या मतलब, मेरा कहने का ये मतलब है कि टाइटल और बॉडी की फील्ड्स अगर खाली हों तो दिखाए कि हमने ये फिल करनी है लाजमी अपलोड करने के लिए डाटा हमारी डाटाबेस के अंदर। जैसे होता है कि आप ज़ाहिर बात अगर फेसबुक पे अकाउंट बना रहे हैं तो आपको ईमेल देना लाजमी है ना, वो कहेगा कि यार दो लाजमी, अगर नहीं दोगे तो आपकी फेसबुक अकाउंट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हैं ये, और उसकी हम लिस्ट पूरी दिखाएंगे एरर्स की कि हमारी टाइटल बार भी नहीं है और बॉडी भी नहीं है। अगर दोनों नहीं है तब ये दिखाएगा कि आपके जो एरर है उसको पूरी एरे के अंदर पुश कराएगा और उसके बाद सामने शो कराएगा। तो लेकिन सबसे पहला जो काम है ना वो मैंने ये करना है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आके डाटा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए डाटा इंसर्ट हो गया। तो अब होता ये है कि यहाँ पे ना बार बार मुझे चेंज करना पड़ता है HTML, फिर यहाँ बार बार जेसन पे करना पड़ता है। तो इसको करने का तरीका ये है कि मैं यहाँ कनेक्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक लिखूंगा हेडर के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटेंट हाइफन टाइप, स्पेलिंग मिस्टेक का ख्याल रखना है आपने, तो कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये लिख के सेव करके एंटर यहाँ पे करूंगा और यहाँ पे मैं दोबारा पोस्टमैन खोलूंगा और इसको अगर दोबारा सेंड करूंगा तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली जेसन पे आप आइए। अब मैं ये दोबारा HTML पे कन्वर्ट करके फिर सेंड करूंगा तो ये देखें फिर दोबारा इसने ऑटोमेटिकली उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया। और डाटा बेस वाली फाइल में करने का ये मकसद है क्योंकि डाटा बेस वाली फाइल हमारी सारी फाइल्स के साथ लिंक होगी तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ इसी के तौर पर हमारे जेसन के तौर पर शो हुआ करेगा। यहाँ पे टेक्स्ट या HTML लिखें तो HTML में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो हमने करनी है वो ये है कि हमने ये दोनों फील्ड्स चेक करनी है कि ये दी गई हैं या नहीं, खाली नहीं, दी भी हुई हैं या नहीं दी हुई। तो उसके लिए आप यूज करते हैं आईसेट। ठीक है, ये वाला फंक्शन, और इनको अंदर यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं ऐसे। इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ और ये वाली जो है इसको भी यहाँ कॉपी करता हूँ, बल्कि दोबारा यहाँ पे सेव करके यहाँ कर देता हूँ बॉडी। ठीक है, तो इससे चेक होता है। अब हमने इसको इफ के चेक के अंदर ऐड कर देना है। तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे आके इफ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, दोनों को यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इनके दरमियान हमने एंड ऑपरेटर लगाना है। एंड लगाने का क्या मकसद है? एंड लगाने का यह मकसद है कि दोनों होने चाहिए, एक नहीं दोनों। अगर आप यहाँ पे और लगाते हैं, और लगाने का मतलब ये है कि दोनों में से एक ठीक होगी तो कंडीशन चलेगी। हम चाहते हैं कि दोनों चलें, दोनों ट्रू हो तब चलेगी। तो हमारी बॉडी भी होगी, टाइटल भी होगा, तब जो है हमारा ये वाला कोड चलेगा। ये जितना कोड है ये तब चलेगा। तो इसको आप यहाँ से कट कर लें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। सिंपल सिंपल इतनी सी चीज़ है। यहाँ पे आके एल्स लिख के, एल्स वाली कंडीशन में अब जिस तरह से हमने यहाँ पे पुश कराया था एरर, इसी सेम तरीके से हम यहाँ पे एरर पुश करा देंगे। लेकिन फिलहाल मैंने कोड की बजाय यहाँ पे सिंपल दिखा देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरर विद फील्ड्स। इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्टमैन के अंदर आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आके आप इसको रिमूव कर दें या डिसेबल कर दें। डिसेबल करके सेंड करते हो तो ये देखें एरर्स विद फील्ड्स, और यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली टाइप जेसन है क्योंकि कन्वर्ट नहीं इनकोड नहीं है, इसीलिए सिंपल इसी तरह लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैंने इसको दोबारा इनकोड करना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट इनकोड लेके को यहाँ से कट करके इनकोड लिख के ये डायरेक्ट अरे आप यहाँ से ले सकते हैं ऐसे। ये अरे यहाँ पे लेके विदाउट किसी वेरिएबल में स्टोर कराए। तो यहाँ पे मैं इसको समथिंग वेंट रॉन्ग की बजाय कर देता हूँ टाइटल और बॉडी फील्ड्स आर मिसिंग। अब दोबारा चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर, इसको मैं चेक करता हूँ तो ये देखें अब दोबारा इसको इसने जेसन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, टाइटल और बॉडी फील्ड्स आर मिसिंग। और मैं यहाँ पे अगर इसको टेस्ट करना चाहूँ तो दोबारा इसको यहाँ से चेक करके ये देखें अभी ये एम्प्टी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे डाटा वगैरह फिल भी कर देता हूँ, जी, और यहाँ पे सारा जी कर देता हूँ। सेंड करेंगे तो यहाँ पे डाटा इंसर्टेड हो गया। और मैं अगर टाइटल वाली फील्ड डाल दूँ फिर करूँ तो ये देखेंगे ये कह रहा है कि बॉडी इज मिसिंग, टाइटल और बॉडी इज मिसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने बहुत खास चीजें जो अभी अब करनी है। अब हमने ये करना है कि हम एक अरे बनाते हैं, पूरी अरे को हम कन्वर्ट कर देंगे जेसन के अंदर। और क्यों हम करेंगे? हम इसलिए करना चाहते हैं कि अगर हमारी सिर्फ टाइटल फील्ड एम्प्टी है तो टाइटल फील्ड दिखाए, अगर बॉडी फील्ड एम्प्टी है तो बॉडी फील्ड दिखाए कि दोनों में से कोई एक एम्प्टी है अगर होगी तो। अगर दोनों ही एम्प्टी हैं तो फिर पूरी दोनों की अलग अलग करके दिखाएगा। अभी तो फिलहाल जो है ना हमने ये इकट्ठा लिख दिया टाइटल और बॉडी आर मिसिंग। अब हमने 1 बाय 1 दिखाना है क्योंकि जारी बात है अगर जैसे फेसबुक पे लॉग इन वगैरह करते हैं तो आपको ये तो नहीं ना दिखाता कि आपकी सारी चीजें ही मिसिंग है। वो आपको ये 1 बाय 1 दिखाते हैं ना कि आपकी ये फील्ड भी मिस है, ये फील्ड भी मिस है, ये फील्ड भी मिस है। अब बहुत बड़े फॉर्म में तो जारी बात ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, पूरा चेक दिखाना पड़ेगा कि आपका ये वाली फील्ड गलत है, आपने जो चेक लगाया वो नहीं हो सकता इस तरह। तो अब हमने करना है 1 बाय 1। तो अब सेम यहाँ पे आके इफ कंडीशन और यहाँ पे करली ब्रेसेस। अच्छा, 2 इफ कंडीशन बनेगी क्योंकि हमारी 2 फील्ड हैं। अच्छा, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ एल्स इफ क्यों नहीं लगा रहा। एल्स इफ का मतलब ये है कि अगर टाइटल की फील्ड है ना तो ये चल पड़ेगा, नीचे बॉडी वाला चेक ही नहीं होगा, हालांकि बॉडी तो एम्प्टी नहीं होगी। अब हमने सारों को चेक करना है जितनी भी फील्ड्स होंगी, और हम यूं भी नहीं करना चाह रहे कि हम एक ही चेक के अंदर, मैं यूं भी कर सकता हूँ यहाँ पे एम्प्टी लिख के ये वाले सारे दोनों सेम दे दूँ,
इस तरीके से आई सेट की जगह एम्प्टी लिख दूँ, फिर एक ही नीचे एरर बना दूँ जैसे इस तरह से, लेकिन इसका फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो डबल एरर भी बाज़ औक़ात आप दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने ऊपर आके पहले एक वेरिएबल ले लेना है, एरर्स इज इक्वल टू अरे एम्प्टी अरे। इसके अंदर हम एरर्स पुश कराया करेंगे। जब भी एरर आएगा, जब भी फील्ड खाली होगी तो एरर पुश हो जाएगा इसमें, फिर पुश होगा दोबारा, बार बार पुश होता रहेगा जब भी एरर आता रहेगा। तो यहाँ पे आपने लिखना है एम्प्टी। अब एम्प्टी चेक करें तो यहाँ पे पोस्ट, इसी को ले लेंगे टाइटल को, ये लिख देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ नीचे वाले में भी आके इसको बॉडी लिख देंगे टाइटल को, क्योंकि हमने बॉडी और टाइटल हमारी सिर्फ दो फील्ड्स हैं। डेट वाली ऑटोमेटिकली सिर्फ डेट ही आ रही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब एरर पुश कराने का क्या तरीका है, उसके लिए आपने लिखना है अरे अंडरस्कोर पुश, और यहाँ पे लिखना है नाम एरर्स, जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है अरे का नाम, ठीक है, वो लिख देना, कॉमा डाल के डबल कोटेशंस, और यहाँ पे अंदर इसमें लिख देना आपने टाइटल फील्ड इज एम्प्टी। इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये ट्रिपल आर लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके नीचे पेस्ट कर देंगे दोबारा, यहाँ पे लिख देंगे बॉडी फील्ड इज एम्प्टी। अब अगर बेशक एम्प्टी हैं, अब मैं यहाँ पे रन करूँ ना चेक, अगर ठीक है, ये देखें मैं इसको खाली कर देता हूँ दोनों को, यहाँ पे दोबारा लिखना पड़ेगा बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों को चेक कर देता तो दोनों हैं, यानी कि आई सेट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन खाली है। सेंड करूँगा तो ये देखें, ये तो कह रहा डाटा इंसर्ट हो गया। अब इसे बचने के लिए, और डाटा भी पुश भी हुआ है, ये आपने याद रखना है, डाटा पुश हुआ है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि अगर ये वाली अरे खाली है, यानी कि जब आप डाटा पुट कर रहे हैं, ये चेक करे कि टाइटल जो है अगर खाली है तो डाटा अंदर पुश हो जाएगा, तो यानी कि एक डाटा है उसके अंदर, तो हमने चेक करना है कि अगर ये खाली है तब ये हमें शो करे, तब ये हमें डाटाबेस में जाने दे, डाटाबेस में इंसर्ट करने दे यानी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगा के पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं नीचे एल्स लिख देता हूँ, एल्स के अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका मकसद। अब आप इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे काउंट, काउंट के अंदर एरर्स, अगर ये इज इक्वल टू है 0 के, यानी कि कोई एरर नहीं है, फील्ड आपकी फुल हुई हुई है, अगर एम्प्टी होगी तो एरर पुश हो जाएगा, और वो जहरी बात है 1 हो जाएगा तो कंडीशन चलेगी नहीं, वो डाटाबेस में सेव ही नहीं होगा, तो उसके बाद ये एल्स कंडीशन लगेगी। अब एल्स कंडीशन में आपने ये वाली अरे दिखानी है, एल्स कंडीशन में दिखाने का तरीका सेम ये वाला, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे आके सेव कर दें, इसको लिख दें एरर्स, सेव कर देंगे इसके ऊपर, बस सिंपल इतना सा काम था। अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे आके चेक लगा के दिखाता हूँ, इसको सेंड करता हूँ, तो ये देखिए ये कह रहा है कि आपकी फील्ड इज एम्प्टी, बॉडी फील्ड इज आल्सो एम्प्टी। यहाँ पे आके आप कुछ भी लिख दें, इसको यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये देखें ये कह रहा है कि डाटा सेंड हो चुका है। अब मैं एक फील्ड को हटा देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये कह रहा है कि बॉडी फील्ड इज एम्प्टी। टाइटल हमने यहाँ पे लिखा, अगर मैं टाइटल रिमूव कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइटल फील्ड इज एम्प्टी, और वो वाली हमारी फिल है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था, इस तरीके से आप इंसर्ट करेंगे और एरर्स वगैरह जो वो शो करेंगे। अब इसको आप थोड़ा और भी एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं, अगर अब मैं चाहता हूँ ये ना एज ए अरे के तौर पे आए, यहाँ पे तो नीचे डायरेक्ट एज एक अरे आ रही है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे फिल है। अच्छा ये जो दो आ रहे हैं ना, ये एज ए अरे के तौर पे आ रहे हैं, तो अब इसको थोड़ा रीड करना ना मुश्किल हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ ना की वैल्यू पेयर नहीं होते, जिस तरह उस तरह आ जाए, एक वैल्यू होगी तो उसके अंदर ये अरे होगी, तो फिर वहाँ से आप फैच कर सकते हैं इसको। तो वो करने का तरीका ये है कि ये जो आपने एरर्स लिखा है इसको एज ए अरे बना दें, तो सिंपल इसमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिखते हैं एरर्स अंडरस्कोर लिस्ट, नाम वगैरह कोई भी आप रख सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लें यहाँ से, और जितने भी आपने पुश वाले रखे हैं यहाँ पे पुश वाले के आगे लिख देंगे, ठीक है, सेम, और यहाँ पे एरर्स वाले के भी आगे लिख सेव कर देंगे। अब ये करेगा कि ये इस एरर के अंदर चेक करेगा, या अगर आपने एरर अगर सिर्फ लिमिटेड में नहीं चेक करना, आपने पूरी चेक करनी है, तो यहाँ पे आपने काउंट में नहीं लिखना, इसको काउंट में नहीं लिखना, और यहाँ पे एंड में इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर पुश हो रहा है, यहाँ पे अब आके इसको चेक करते हैं कि ये पुश हुआ है या नहीं, इसको दोबारा यहाँ से सेंड करेंगे, तो ये देखें एरर्स अंडरस्कोर लिस्ट, तो इसने पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे दिखा दिया कि वेरिएबल में ये नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको एक्सेस करें, आगे स्क्वायर ब्रैकेट डाल के 1 डालें तो आप ये पहला एक्सेस कर लेंगे, 2 डालें तो पहला, 0 डालें तो पहला, 2 डालें तो 1 डालें तो दूसरा एक्सेस कर सकते, ठीक है जी। तो ये सिंपल तरीका था, इस तरीके से करके आप अपने एरर हैंडलिंग करते हैं जेसन की फॉर्मेट में अपनी एपीआई के अंदर।